हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन की आज की इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, कल हमने देखा था अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाता है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या उत्पाद बनाता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कौन से उत्पाद बनाते हैं, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन से उत्पाद बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है और अधात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। लास्ट में देखा था क्षार के साथ जिंक की अभिक्रिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। ये मैंने बताया था कि इन 5-7 जो रिएक्शन हमने बताई थी, इनमें से कन्फर्म बोर्ड के अंदर आने की प्रबल संभावना रहती है, हमेशा ही आती है। इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये चैप्टर हमेशा 4 नंबरों का हुआ करता था, जो इस साल सिलेबस घटने के कारण 9 नंबर का चैप्टर और पूरी किताब में सबसे ज़्यादा अंकों का चैप्टर आपका 5वां ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आज का हमारा टॉपिक होगा पीएच स्केल। देखिएगा, जैसे आप आज तक अभी तक ऐसा पढ़ते आ रहे हो कि जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और जो क्षार होता है वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई फ्रूट हो, जैसे आम हो, नींबू हो, संतरा हो, इनको तो हम टेस्ट करके देख लेंगे कि यार क्षार है या अम्ल है। लेकिन कोई ऐसे ही लिक्विड, कोई जैसे इस बोतल में भरा हुआ है, इसको रख दिया और आपको बोल दे कि बताओ इसमें अम्ल है कि क्षार है, तो इसको आप टेस्ट करके थोड़ी देखोगे, क्या पता इसमें तेजाब हो, जीभ जल जाएगी, छिद्र हो जाएगा जीभ में, पता है आपको। तो हर पदार्थ को हम टेस्ट करके तो देख नहीं सकते, इसलिए हमारे पास में एक ऐसी कोई विधि, जिस विधि से हम अम्ल और क्षार के संख्यात्मक मान हमारे पास आ जाए। हम कोई ऐसा प्रैक्टिकल या प्रयोग कर लें जिससे हमें टेस्ट किए बिना पता चल जाए कि इस बोतल में तो अम्ल है और इस बोतल में क्षार है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसे अम्ल और क्षार को जांच करने के लिए सन 1909 में, कौन सी ईयर में, 1909 में एक सोरनसन नामक वैज्ञानिक था। याद कैसे करोगे, 100 रन, यानी एक क्रिकेटर ने कितने रन बनाए, 100 रन बनाए, 100 रन। और कोई ना कोई सन में बनाए होंगे, वो सन कौन सी है, 1909, ऐसे याद आ जाएगा, 100 रन सन 1909 में। तो 1909 के अंदर सोरनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल की खोज की और उस स्केल का नाम दिया पीएच स्केल। क्या नाम दिया मित्रों, पीएल स्केल नाम दिया, ठीक है। तो सोरनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में अम्ल और क्षार का संख्यात्मक मान प्रकट करने के लिए एक स्केल बताई और उस स्केल को उसने नाम दिया पीएच स्केल। इसका नाम पीएच स्केल में, पीएच का अर्थ का क्या होता है प्यारे बच्चों, पी का मतलब होता है यहाँ पे पुषांश। क्या होता है, पुषांश। कौन सा सांस, पुषांश। ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है मित्रों, जर्मन भाषा का शब्द है। और हमारे यहाँ पे इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है उसको हम कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। तो एक बार बोर्ड में पूछा गया है पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है। पीएच स्केल में पी का अर्थ होता है पुषांश, और ये पुषांश जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में इसे पुषांश को हम कहते हैं शक्ति। और मित्रों, यहाँ पे जो एच आपको दिखाई दे रहा है, इस एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर के शक्ति और हाइड्रोजन को जोड़ने पर, एक और स्केल को जोड़ने पर इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, एक ऐसी स्केल जो किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए काम आती है। यानी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। वापस देखो, बात कब की है, 1909 की है, लगभग 111 वर्ष पहले की। वैज्ञानिक का नाम क्या है आपका, सोरनसन है। सोरनसन ने किसका निर्माण किया था, पीएच स्केल का बनाया था। पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है, पुषांश। पुषांश कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का है। पुषांश को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और एच का मतलब क्या होता है मित्रों, हाइड्रोजन होता है। और एच का मतलब जो हाइड्रोजन होता है,
इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल डेवलप की गई, स्केल काम में ली गई, उसे क्या कहते हैं बच्चों? पीएच स्केल कहते हैं। अब हम बताते हैं पीएच स्केल क्या होती है, इसके ऊपर कितने मान अंकित होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, पीएच स्केल होती है, उस पीएच स्केल के ऊपर टोटल 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक। यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे कितना होता है? 14। ठीक है। इस पीएच स्केल के बीचों बीच आपको एक लकीर खींचनी है ऐसे, है ना, ये लो। ठीक है। इस पीएच स्केल का हाफ पार्ट यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे कौन सा मान अंकित आएगा बच्चों? 7 आएगा। ठीक है। अब ध्यान देना, जो मैं ये ब्लैक वाला सिस्टम कर रहा हूँ, ये तो है ऊपर वाले H+ आयन, समझना आप, यानी ये यहाँ से लेकर के और ये आगे जैसे जैसे निरंतर ये H+ आयन यहाँ पे देखो बिल्कुल घट गए एकदम। ये इस ब्लू रेड लाइन के ऊपर जो मैंने ब्लैक में लिखा है वो सारे इस जगह पे कौन से आयन है? हाइड्रोजन आयन। और नीचे मैं जो बैंगनी से लिख रहा हूँ, ये नीचे ये है आपका OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। ओरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें तो कहते हैं अम्ल, और ओरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उस हाइड्रोक्सिल आयन को हम क्या कहते हैं? उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पीएच स्केल पर 0 से लेकर के कितने मान अंकित है? सिंपल सी बात है यार, 14 मान अंकित है। यहाँ पर हम देखने के लिए एक बात, सुंदर बात ये है कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 से 7 तक जो मान होता है वो होता है आपका अम्ल का मान होता है। मतलब किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 4 आता है तो वो अम्ल होता है, 5 आता है तो अम्ल होता है, 6.9 आता है तो अम्ल होता है, 0 आता है तो अम्ल होता है। 0 से 7 के बीच जिसका पीएच मान आता है उसका मतलब वो फाइनली कौन सा पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है। और इधर हम देखें ऐसे, ये 7 से लेकर 14 तक किसी का मान आता है तो वो कौन सा है बच्चों? क्षार है। 0 से 7 तक तो आपका क्या हो गया? अम्ल, और 7 से 14 तक क्या हो गया बच्चों? क्षार हो गया। मित्रों, अब 0 से 7 तक तो हो गया अम्ल, 7 से 14 तक हो गया क्षार। इसका मतलब एक अंक बच गया 7। 7 पे होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। यानी जिसका पीएच मान 7 होता है उसमें जितने H+ आयन होते हैं उतने के उतने OH आयन होते हैं। यानी ये बिल्कुल न्यूट्रल उदासीनीकरण अभिक्रिया है, एकदम बिल्कुल। उसका पीएच मान कितना होगा बच्चों? 7 होगा। इस स्केल का नाम क्या है बच्चों? इस स्केल का नाम है पीएच स्केल। जैसे कि मैंने पहले बताया, P का मतलब होता है शक्ति, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उस स्केल का नाम पड़ता है आपका पीएच स्केल। ठीक है। पीएच स्केल पर टोटल मान अंकित कितने होते हैं? 0 से 14 तक होते हैं। 0 से 7 तक क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। 7 से 14 तक क्या होते हैं बच्चों? क्षार होते हैं। पूरे 7 पर क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। ये बातें कॉमन आपको ध्यान में रखनी है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। कब की थी? सन 1909 के अंदर की थी। इसका काम क्या होता है? इस विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए काम आने वाली स्केल है। 0 से 7 तक होता है अम्ल और 7 से 14 तक क्या होता है? इसका क्षार होता है। ठीक है। पीएच स्केल से अम्ल या क्षार का संख्यात्मक मान प्रकट किया जाता है। तो इन सब बातों को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। आप हेडिंग डालो पीएच स्केल, हेडिंग डालो पीएच स्केल। इसमें आपको क्या लिखना है मित्रों? इसमें आपको लिखना है खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन। इसके पश्चात आपका आता है
खोजकर्ता के पश्चात इसका जो पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है? पीएच स्केल में पी का अर्थ पुषांश होता है। पुषांश होता है। पुषांश कौन सी भाषा का शब्द है? पुषांश पुषांश जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा में पुषांश को क्या कहते हैं? पुषांश का हिंदी में रूपांतरण, पुषांश को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं मित्रों? शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। H का मतलब यहाँ पे क्या है? H का मतलब होता है हाइड्रोजन। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो अब हम इसकी क्या बना सकते हैं? इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो पीएच स्केल की परिभाषा क्या हो गई? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। यानी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उस स्केल को क्या कहते हैं मित्रों? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, ये रही आपकी पीएच स्केल। पीएच स्केल कर बताओ 0 से कहाँ तक मान अंकित होते हैं? 14। 0 से 7 तक क्या होता है? अम्ल और 7 से 14 तक क्या होता है? क्षार। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, पीएच स्केल पर डेस लगा के लिखते जाना। 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। मान अंकित होते हैं। पीएच स्केल तक कहाँ तक मान अंकित होते हैं? 0 से 14 तक। 0 से 7 तक, 0 से 7 तक क्या होते हैं मित्रों? अम्लीय होते हैं। और अगर पीएच स्केल पर 7 से 14 तक मान आए तो क्या होता है? वो होता है क्षारीय होता है। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 हो तो यह पदार्थ क्या होता है मित्रों? उदासीन होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि उदासीन जल का पीएच मान, उदासीन जल या फिर हम बोल देते हैं शुद्ध जल या फिर बोल देते हैं आसुत जल का पीएच मान
आंसू जल का पीएच मान कितना होता है मित्रों? 7 होता है, 7 होता है। तो आप देख सकते हो किसी जलीय विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक मान अंकित होते हैं। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक क्षारीय होता है और 7 पर क्या होता है मित्रों? उदासीन होता है। पीएच स्केल में पी का मतलब पुषांश होता है जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का मतलब है हाइड्रोजन होता है। अब इस आरेख से, इस चित्र से एक चीज़ सीखेंगे हम, और वो चीज़ कौन सी सीखने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, ये रेड लाइन की आपको स्केल दिखाई दे रही है, इसमें जो ब्लू लाइन है ये 2 चीज़ों को विभाजित कर रही है। ब्लू लाइन के ऊपर तो आपका हाइड्रोजन आयन है और ब्लू लाइन के नीचे हाइड्रोक्सी आयन है। यानी आप यूँ देख सकते हो कि हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम कहाँ है, तो आपका, हमारा और पूरी दुनिया का जवाब ये होगा कि इस जगह पे हाइड्रोजन आयन का जो मान है वो क्या है बच्चों? मैक्सिमम है। जैसे मैं क्या किससे लिख रहा हूँ, मैं ये येलो से कर रहा हूँ। ये सारे के सारे कौन से आयन है मित्रों? ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयन है। और अगर मैं बोलूँ कि इस पीएच स्केल में, इस पीएच स्केल के अंदर आपका OH आयन कौन से हैं और मैक्सिमम कहाँ पे है, तो पूरी दुनिया के सारे लोग यही कहेंगे कि इस ब्लू लाइन के लास्ट में नीचे, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? OH, और लगातार इस साइड में क्या है? OH क्या है? कम है। अब देखो बच्चों, हमने इससे क्या सीखा? H+ आयन का मान जितना ज़्यादा है, नोट करने वाली बात है, H+ आयन का मान जितना ज़्यादा है पीएच मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। H+ आयन का मान जितना ज़्यादा है, देखो यहाँ पे है, इतने सारी हैं, उसका पीएच मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब आप बताओ, अगर पीएच मान कम है, H+ ज़्यादा है, तो वो बताइए स्ट्रोंग एसिड होगा या वीक एसिड होगा? तो आपका और हमारा सबका जवाब होगा सर स्ट्रोंग एसिड होगा, प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा H+ है। तो ये कौन सा है बताइए? ये है मित्रों प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ OH आयन ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। तो आपने क्या सीखा? जितना अधिक H+ आयन होगा उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, वह विलयन उतनी ही उसके अंदर वो क्या होगा? स्ट्रोंग एसिड होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 3 है, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 1 है, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 4 है। बताइए प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो जिसका पीएच मान 1 होगा वो प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि H+ का मान जितना कम होता है उसकी अम्लता उतनी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चों आप लिख सकते हो, कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे लिख सकते हो आप H+ का मान जितना, या H+ आयन जितने अधिक होंगे, H+ आयन जितने अधिक होंगे, H+ आयन जितने अधिक होंगे, H+ आयन जितने अधिक होंगे उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, उतना ही क्या होगा? कम होगा, कम होगा। ठीक है, पीएच मान जितना कम होगा, जितना कम होगा वो विलयन उतना ही अधिक
उतना ही अधिक अम्लीय होगा। पीएच मान जितना कम होगा वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। देख सकते हो आप चित्र से, बहुत सिंपल चीज़ है। H+ ज़्यादा है उसका पीएच मान 0 है, और पीएच मान 0 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब हम दोबारा चर्चा करते हैं OH आयन की। OH आयन जितना अधिक होगा पीएच मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। देखो OH आयन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है और यहाँ का पीएच मान 14 है, तो OH आयन जितना अधिक होगा पीएच मान उतना ही अधिक होगा, और पीएच मान जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रकृति उतनी ही अधिक क्या होगी मित्रों, क्षारीय होगी। ठीक है, तो हम यूँ लिख सकते हैं यहाँ पे OH आयन वाली एक बात और लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे, यही लिख सकते हो आप। OH आयन जितने अधिक होंगे, OH आयन जितने अधिक होंगे पीएच मान उतना ही कम होगा। नो, पीएच मान उतना ही क्या होगा, पीएच मान उतना ही अधिक होगा। OH आयन जितने अधिक होंगे पीएच मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। उतना ही अधिक क्या होगा मित्रों, क्षारीय होगा। ठीक है, यानी OH आयन जितने अधिक होंगे पीएच उतना ही उसका मान अधिक होगा, और विलयन उतना ही क्या होगा, अधिक क्षारीय होगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक पदार्थ, क्वेश्चन है, एक पदार्थ, दो पदार्थ लिख सकते हो, दो पदार्थ A व B, जिसमें A का पीएच मान जिसमें A का मान मान लीजिए है 4.5 तथा B का मान 8.2 है। B का pH मान है ना, B का pH मान कितना, 8.2 है। बताओ A व B की प्रकृति कैसी होगी। A व B की प्रकृति कैसी होगी। कैसी होगी, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है। A का pH मान 4.5 है। बताओ 7 से कम है कि ज़्यादा है, 7 से कम है। जो 7 से कम है इसलिए A की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, B का pH मान आपका है 8.2 है, जो 7 से क्या है, अधिक है, 7 से अधिक है। इसलिए B की प्रकृति क्या होगी मित्रों, क्षारीय होगी।
बी की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। बी का पीएच मान 8.2 है, जो 7 से अधिक है। बी की प्रकृति कौन सी होगी? क्षारीय। ए की होगी अम्लीय और बी की कौन सी होगी? क्षारीय। एक क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक पदार्थ ए जिसका पीएच 5.6 है तथा पदार्थ बी जिसका पीएच कितना है बच्चों? 2 है। तो बताओ प्रबल अम्ल कौन सा है? प्रबल अम्ल कौन सा है? तो आपको पता है जिसका जितना पीएच मान कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल अधिक होगा, ठीक है ना। तो पदार्थ बी प्रबल अम्ल है। इसका आंसर क्या होगा? पदार्थ बी कौन सा है? प्रबल अम्ल है। क्योंकि अभी अभी मैंने लिखाया था, अभी भी क्या है, क्या लिखाया था मैंने? अभी भी लिखाया था कि जिसका H+ आयन जितनी अधिक होंगे उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, या जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसमें H+ आयन उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो आपने क्या सीखा आज? आपने आज सीखा पीएच स्केल। हालांकि पीएच मान अलग होता है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगण को पीएच मान कहते हैं, उसका अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो प्रेजेंट में हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। हर पदार्थ को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते कि कौन सा खट्टा है कौन सा कड़वा है। इसलिए सन 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाई, और पीएच स्केल में पी पुषांश होता है जिसे हम शक्ति कहते हैं, और H होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल के अंदर 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं, 0 से 7 तक अम्ल होते हैं और 7 से 14 तक क्षार होते हैं। हाइड्रोजन आयन जितना अधिक होता है उसका H+ आयन उसका पीएच मान उतना ही कम होता है, और हाइड्रोक्सिल आयन जितना अधिक होता है उसका पीएच मान उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। इसके आधार पर हमने यहाँ पे ये परिभाषा वगैरह लिखी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे पीएच मान क्या होता है। पीएच स्केल से हाइड्रोजन आयन के संख्यात्मक मान प्रकट किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस पीएच स्केल को बेहद अच्छे से पढ़ना सीखना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, आपके काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, धन्यवाद।